चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है हेडिंग भार तथा द्रव्यमान, वेट एंड मास। बच्चों हम ये देखेंगे भार क्या होता है। पहले हम भार की परिभाषा को देखेंगे, ठीक है, फिर इसमें अंतर भी इनके लिखेंगे। देखिए बेटा, जिस बल से, मेरी बात समझिएगा, इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार, ठीक है बेटा, वह उसका भार कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उसका भार कहलाता है, ठीक है। अब एक बात और बता दें, अलग अलग जगहों पर देखिए, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे भार अलग अलग भी हो सकता है, याद रखना बेटा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, यह अलग अलग स्थानों पे अलग होता है, यह अलग, समझ में आया बेटा, यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, समझ में आया, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, ठीक है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये हो गया बेटा। अब आइए हम आगे देखते हैं इनका दूसरा भार के बाद क्या आता है, द्रव्यमान। आइए बेटा, अब हम द्रव्यमान की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए बेटा, द्रव्यमान, ठीक है। अब द्रव्यमान की पहले हम परिभाषा समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। आइए देखिए बेटा, द्रव्यमान क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखिए बेटा, किसी वस्तु में उपस्थित, समझ में आया बेटा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण, ठीक है, को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, ये तो होगा इसकी परिभाषा, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे, अब देखिए बेटा, यह सभी स्थानों पर या अलग अलग स्थानों पर समान होता है, यह सभी स्थानों पर लिख दे रहे हैं, सभी स्थानों, तो बेटा ये भी है स्थान ना, यह सभी स्थानों पर समान होता है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं, इसे बेटा M से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद एक और हेडिंग, अब अगली हेडिंग ये है बेटा कि इन दोनों में संबंध, बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है। क्या? द्रव्यमान और भार में संबंध, द्रव्यमान और भार में संबंध, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका संबंध क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए एक फार्मूला होता है W बराबर, क्या होता है बेटा, W बराबर mg। क्या होता है? W बराबर mg। फार्मूला क्या होता है बेटा? W बराबर mg। अब आपको पता है W क्या है, जैसे ये भार हो गया, ठीक, m क्या है, ये द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान। अब उसके बाद g क्या है, इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।